Good afternoon, everyone. Today I am discussing with you the NCERT line by line questions of the chemistry topic, that is atomic structure, mentioned in the Chandigarh TGT syllabus. I will not waste your much time. So let's start with the question. जिनकी preparation है, they will pause the video and check the answers after they will solve the questions. Now the first question is, measurement of electron position is associated with an uncertainty in the momentum गिवन है आपको, एंड अनसर्टेनिटी इन द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी आपको निकालने के लिए बोला गया. हमें पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हम इज इक्वल्स टू के साथ सॉल्व करते हैं. हमें निकालना मोमेंट वेलोसिटी. हमें पता है मोमेंटम क्या हो जाता है, एम इंटू डेल्टा वी. क्लियर. अब इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें डेल्टा एक्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोमेंटम गिवन है और वेलोसिटी निकालना. दैट मीन्स आप डायरेक्ट यूज़ करोगे डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी. डेल्टा वी निकालना है, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाय एम. डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 इन केजीज एंड इन ग्राम्स इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻28. क्वेश्चन में ग्राम्स में है तो आप 9.1 इंटू 10⁻28 से जाओगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर सॉल्यूशन दैट विल बी 5.6 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. ये हमें पता है स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले तो स्पेक्ट्रम का पता होना चाहिए. सबसे पहले क्या आती है, कॉस्मिक, देन गामा, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड लास्ट वन इज़ रेडियो. ये हमें सीक्वेंस पता है. दैट मीन्स जो गामा रेज हैं उनकी सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स रेज की सेकेंड नंबर पे. पहले गामा से आ जाओ. गामा की सबसे ज़्यादा मीन्स 4 के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, क्यू ऑप्शन आएगा. आप चेक करो आपके 4th के साथ क्यू ऑप्शन किस में है, मतलब फर्स्ट और ए और सी ऑप्शन में से, मतलब बाकी क्वेश्चन तो आपके एलिमिनेट हो गए. अब आ जाओ नेक्स्ट. अब आप चेक कर लो, हमें फ़र्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो मैच है, 4th हमने देख ही लिया था. अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं, रेडियो. रेडियो की देखो इसमें क्या है, सबसे कम देखो किस में है, सबसे कम आपके आर वाले ऑप्शन में है. दैट मीन्स सेकंड जो है वो आपके पास किसके साथ जाएगा, आर के पास. तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी. तो मतलब आपको जो एनसीईआरटी में टेबल है स्पेक्ट्रम के सीक्वेंस, वो आपको लर्न होना चाहिए. अगर आपको सीक्वेंस लर्न है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आटम विच इज़ इनकरेक्ट. आपने इनकरेक्ट बताना कौन सा इनकरेक्ट है. अब आ जाओ ऑप्शन पे, फर्स्ट पे, जेड इफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s इज़ ग्रेटर देन 2p. ये हमें पता है, ये करेक्ट है. 2s का ग्रेटर होता है 2p से. नेक्स्ट है सी में आ जाओ पहले, कि 1s इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2s. ये भी हमें पता है 1s 2s से डिफरेंट होता है, मतलब ये भी हमारा सही ऑप्शन है. 2s की ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है 2p से, ये हमें पता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. मतलब बचा क्या, ऑप्शन डी. पर फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी को. उन्होंने क्या कहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में ही प्रेजेंट है. जैसे ये डिफरेंट क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होगी बट सेम साइन. हमें पता है सेम साइन होता है नहीं. अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर देखें, एक का +1/2 होगा, दूसरे का क्या होगा, -1/2 होगा. दैट मीन्स साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. मतलब ये हमें पता ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन फॉल इन विजिबल. ये हमें पता है विजिबल में कौन सी आई थी, बाल्मर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अब हमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में 1s और 2s के कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी पूल्स दे रखे हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं, और आपको उसमें से क्या बताना है, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है. चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1s और 2s स्फेरिकल इन शेप. हमें पता है ये ऑप्शन क्या करेक्ट है, स्फेरिकल इन शेप होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मिनिमम नियर द न्यूक्लियस. ये गलत है क्योंकि हमें पता है
मैक्सिमम होती है नियर द न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है। आप चेक कर लो ऑप्शन में, जिसमें जिसमें सेकंड है वो तो गलत है, और जिसमें जिसमें फर्स्ट है वो आपका करेक्ट है। मतलब ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें भी सेकंड आ गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट करेक्ट है, मतलब इसमें आया, इसमें तो फर्स्ट आया ही नहीं डी पार्ट में, मतलब ये भी इनकरेक्ट। आपको आगे की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ द मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपने क्या निकालनी है, एनर्जी। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, मोल के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब इसको किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट फिक्स ही है हमारा, वी की वैल्यू आपको गिवन है। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी 2.18 किलो जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम क्या था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, क्या डिटरमाइन किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी एसोसिएट करनी है, और हमें पता है, अब क्वेश्चंस में देखो आपके जो एनर्जी है वो आपको जाउल्स में गिवन है, मतलब ऑप्शंस में आपका क्या है, जाउल्स है। जाउल के लिए आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n²। आपने ये निकाल लेना। फर्स्ट ऑर्बिट है, दैट मीन्स एन की वैल्यू 1 रहेगी। लिथियम के लिए पूछा, दैट मीन्स जेड की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज़ 1.96 इंटू 10⁻⁻+17 जूल आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी। नाउ कम्स टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है 18 एंड 20, और आपने मास नंबर निकालना है। हमें पता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, दैट इज़ 38। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द सेट इज़ इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट सेट पूछा, तो देख लो क्वांटम नंबर्स आपको पता ही है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l क्या होगा, 0 होगा, मतलब पहले ही आपका क्या आ गया, इनकरेक्ट आ गया, ठीक है। अब देख लो फर्स्ट ऑप्शन किस में है, एक बी में है और एक क्या है, सी में है, मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डी में भी है, मतलब हमें अभी चेक करना पड़ेगा। अब आ जाओ सेकेंड, अगर n2 है l1 हो सकता है, ठीक है, और ml+1 हो सकता है, ये भी हमें पता है, ठीक है, मतलब ये तो आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या रह गया, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। Now next question, a ball of mass 20 gram and speed 45 meter per second, it is measured with an accuracy of 0.5%, the uncertainty in the position। तो आपसे अनसर्टेनिटी पूछिए, इसके लिए सिंपल है, अनसर्टेनिटी 0.5 दे रखी है, तो पहले तो आप अनसर्टेनिटी निकाल लो स्पीड की, 45 को 0.5% से सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.225 मीटर पर सेकेंड। देन हेजनबर्ग का प्रिंसिपल लगाओगे, delta x is equals to h/4 pi m delta v, just putting the values you will get 1.17 into 10⁻32 मीटर, जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट इज़ -e, व्हाट इज़ द एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी -e है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9e, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th से सेकेंड ट्रांजिशन में आ रहा है, तो आपने क्या बतानी है, नंबर ऑफ़ लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला सिंपल ही है, अगर ग्राउंड में आता होता है तो आपने डायरेक्ट लिखना होता है nn-1/2। आप ग्राउंड में ना बोल के किसी एक पर्टिकुलर लाइन में बोल रहे हैं तो उसके लिए आपका फॉर्मूला जो चेंज हो जाता है वो क्या होता है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। 5th से सेकेंड में आ रहा है, दैट मीन्स 5 - 2 + 1/2। जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 × 4/2, दैट मीन्स 3 × 2 6,
6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ फोटोन विच विल प्रोवाइड 2J एनर्जी हैविंग द वेवलेंथ दिस. फिर आप डायरेक्ट एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दोगे, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स डालना है तो n हो जाएगा, बट हमें फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दे रखी है तो आप न्यू की जगह क्या डाल दोगे, c/λ. वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 8 × 10⁻18. नाउ assertion reason, greater the magnitude of negative charge, greater is the interaction with electric and magnetic field and greater is the deflection. ये सही है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होएगी, डिफ्लेक्शन होगी. रीज़न क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वोल्टेज, जो कि हमारा गलत है, ऐसे नहीं होता. तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, assertion ट्रू है, रीज़न क्या आ गया, फॉल्स. नाउ कम्स टू द 16th क्वेश्चन. आपने मैच करना. आप देख लो कॉपर का जो नंबर होता है, हमें पता है कॉपर का नंबर कितना होता है, 29. कॉपर प्लस में कितना हो जाएगा, 28. आयरन का कितना होता है आपका, 26. उसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23. स्कैंडियम का 21 होता है, उसमें से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18. सो आपने करेक्टली मैच करना किसमें ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए. 1 का आर के साथ आप चेक भी कर सकते हो. काउंट करो इसको, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 10 24, 25. ये आपको थोड़ा सा गलत दे रखा है, इधर 6 आएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा. कॉपर प्लस से देख लेते हैं हम. कॉपर प्लस में 28 आने चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो. 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 10 28. नेक्स्ट थर्ड के लिए आप चेक करो, टी में चेक कर लेते हैं हम. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 5 23. तो आपका 23 इसके साथ मैच कर गया, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए. 17th क्वेश्चन अगेन मैच का आ गया. आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. इधर से दिख रहा है हमें क्या होएगा, आयोडीन आयोडीन सेम है, दैट मीन्स ए 2 के साथ जाएगा. 2 वाले देख लो, या बी आएगा या आपका क्या आएगा, सी आएगा. अब नेक्स्ट देखो आइसोबार. आइसोबार क्या होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब ये हमारा 4th के साथ चला गया, बी 4th के साथ यही बचा, तो आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. 18th में आपको बोला हुआ है जो स्पेसिफिक चार्ज है पॉजिटिव रेज के लिए x है, कैथोडिक रेज के लिए y है, तो क्या कंडीशन होगी, हमेशा याद रखना है, इट इज़ ऑप्शन बी, कैथोडिक रेज इज़ ग्रेटर दैन द पॉजिटिव रेज. नेक्स्ट इज़ कंप्लीट सिंबल बनाना, अगर प्रोटॉन्स इतने हैं और मास नंबर इतने हैं. अब देखो आयरन का क्या होता है इतना, एटॉमिक नंबर नहीं, मतलब ये गलत है, ये तो लिखा ही एटॉमिक नंबर गलत है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया. अब इधर आ जाओ, 56 और 138 इसी में लिखा हुआ है, इसमें तो 82 लिखा हुआ है जो गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज के लिए किसने बताया था, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने. नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट एंड चूज विच इज़ इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने चूज़ करनी है. जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, EM रेशो ऑफ प्रोटोन कांस्टेंट होती है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नॉट कांस्टेंट. तो इससे आपको ये भी पता लग गया किस किस की कांस्टेंट होती है. बीटा पार्टिकल्स की कांस्टेंट होती है, प्रोटॉन्स की कांस्टेंट होती है, कैथोड रेज की कांस्टेंट होती है, और एनोड रेज की नॉट कांस्टेंट होती है. 22nd क्वेश्चन में आपसे उन्होंने क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिवन है और आपने सिंबल बनाना है. पहले तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ये हमें पता है, दैट मीन्स जिसमें n ये 14 है एटॉमिक नंबर में, वो सभी में ही है. फिर इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, मतलब 3 नेगेटिव. 3 नेगेटिव ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया.
अब हम मास नंबर के लिए हमें पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम देख लो, 14 + 14 28, 28 किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हमने 22 क्वेश्चंस करे हैं। होप आपको ये 22 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तब तक के लिए आप और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आप और परफेक्टली आंसर कर पाओ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये ओनली चंडीगढ़ टीजीटी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई भी प्रेप कर रहा है आईआईटीज़ की, नीट की, ये उसके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इजीली शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।